nomenclature, Kehen Ingold Prelog nomenclature। RS nomenclature में R और S लैटिन वर्ड हैं, जिसका R का मीन्स रेक्टस मीन्स राइट, S सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट। सो RS nomenclature दो रूल के हिसाब से दिया जाता है, सीक्वेंस रूल एंड कन्वर्जन रूल। सीक्वेंस रूल बताता है कि इसको फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन देना है। सो सीक्वेंस रूल में अपन 2 पॉइंट का स्टडी करते हैं। फर्स्ट है एटॉमिक मास, जिसका मास हायर उसको प्रायोरिटी 1 दी जाती है, और जिसमें अगर आइसोटोप हो तो जिसका मास ज़्यादा हो उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। अब ऐसे होता है कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी होते हैं, तो उनका डुप्लीकेटेड ट्रिप्लिकेटेड हो जाता है। इसका मीन्स क्या है, जैसे सपोज C डबल बॉन्ड O है, इसका मीन्स 2 बार ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ है और 2 बार ही कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये मीन्स होता है डुप्लीकेटेड का। सपोज ट्रिप्लिकेटेड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका मीन्स है नाइट्रोजन कार्बन से 3 बार जुड़ा हुआ है, लाइक दिस। ओके, सो एटॉमिक मास, जैसे एक एग्जांपल लिया है हमने, यहाँ पे अपन देखते हैं तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन और SO3H ग्रुप जोड़ा ऐड है। सो आयोडीन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है तो इसको 1 देंगे, Cl आयोडीन के बाद। और जो सल्फ़र है, पहले पहला एटम काउंट करते हैं, और अगर पहला एटम सेम हो तब सेकंड और थर्ड पर जाते हैं। सो S क्लोरीन, आयोडीन और हाइड्रोजन में से सबसे ज़्यादा आयोडीन का, फिर क्लोरीन का, और फिर है सल्फ़र का, तो थर्ड इसको दिया जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये प्रायोरिटी सीक्वेंस होगा। अब अभी हम इसको नॉमेनक्लेचर देंगे, पर एक बार कन्वर्जन रूल पढ़ने के बाद। ओके, सो यहाँ पे अपन डुप्लीकेटेड ट्रिप्लिकेटेड वाला रूल, ये जो CHO ग्रुप है ये कुछ ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, सो ये ऑक्सीजन है, इट मीन्स ये 2 बार कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 बार ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पहले तो ऑक्सीजन को जाएगा, पहले फर्स्ट एटम काउंट करते हैं, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन सब में से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज़्यादा है तो इसलिए इसको फर्स्ट काउंट करेंगे। देन CH2, C यहाँ पे है, बट ऑक्सीजन 2 बार जुड़ा हुआ है कार्बन से, सो इसको सेकंड नंबर दिया जाएगा, और इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट से सेकंड ऐसे ये रोटेशन होगा। ये अपन देख लेते हैं, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज होता है, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज होता है। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ब्रोमीन सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर। अब ये CH2, ये CH3, सो किसको ज़्यादा दिया जाए, इसको या इसको? सो कार्बन सेम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है, इसके 2 हाइड्रोजन सेम है, पर अगला आइटम यहाँ पे क्या है, कार्बन, तो प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। और ये है C2H5 ग्रुप, इसका एटॉमिक मास CH3 से ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लिख लेते हैं अपन क्लॉकवाइज। अब अपन सेकंड रूल पे आते हैं, जो है कन्वर्जन रूल। कन्वर्जन रूल के अकॉर्डिंग जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, यानी कि बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। जब अपन फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो बिलो द प्लेन मतलब बॉटम में अपन इसको काउंट करते हैं। सपोज यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सो अपन देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 4th नंबर पे आ रहा है सब में, तो ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। और ये RS नोमेनक्लेचर दिया जाता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फॉर किरेल सेंटर।
ईच केरेल कार्बन और ईच केरेल सेंटर के लिए RS नोमेनक्लेचर दिया जाता है। सो अगर ये ग्रुप लोएस्ट प्रायोरिटी पर है, ये बॉटम में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम में है या बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो जो R जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे अपन ने देखा कि ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब क्लॉकवाइज होगा तो R होगा और S होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। बट ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ये बॉटम में ना होकर इन हॉरिजॉन्टल लाइंस पर हो, तो यानी कि पेपर के प्लेन में ही जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा तब R एंटी क्लॉकवाइज के लिए आएगा और S क्लॉकवाइज के लिए आएगा। ओके, तो अपन ने ये यहाँ पे देखे थे, ये थोड़े एग्जांपल अपन देख लेते हैं। ये घूम रहा है क्लॉकवाइज पर, हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन। सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब वर्टिकल लाइन पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आए तो R क्लॉकवाइज होता है और S एंटी क्लॉकवाइज होता है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल पे आए तो R एंटी क्लॉकवाइज, S क्लॉकवाइज। ओके, सो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब ये घूम रहा है कैसे, 1 से अपन 2 पे जाते हैं, 1 2 और फिर 3 एंड 4, ठीक है। तो 1 2 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, बट क्लॉकवाइज के लिए वैसे तो क्या होगा R, पर ये क्या है हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, तो क्लॉकवाइज के लिए होता है S। R रॉन्ग, S इज द करेक्ट आंसर। ओके, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल पर ही आ रहा है हाइड्रोजन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जब H हॉरिजॉन्टल लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन के लिए क्या होता है R। ओके, थर्ड है ये वाला, ये अपन देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या होता है R। ओके,